यदि आप शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, स्वयं बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं को जूते पहनना उचित है, न कि पूरी सड़क पर कारपेट बिछाना। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता है कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। इसी से आशा मत रखो। उम्मीदें और आशाएं मनुष्य को निराशा की ओर ले जाती है। इच्छाओं का परिणाम निराशाओं में बदल सकती है। यह जरूरी नहीं कि हर बार वही होगा जो आप चाहते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए दिमाग की शांति को भंग मत करो, जो मिला है उसी को स्वीकार करो। अपने मन की असीम गहराई तक जाओ, पहचानो और जीवन की सारी परिस्थितियों को सुव्यवस्थित करो। जीवन को संतुलित करना सीखो। मन की शांति एक अवस्था है जिसमें मानसिक और भावात्मक रूप से मन शांत होता है। मन की शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं और कोई तनाव नहीं होना चाहिए। मन की शांति हर पल में खुशी और आराम महसूस करवाती है। अलग अलग परिस्थितियों में खुद को रख कर देखो। इस स्थिति में शांति को पाते हो, हमेशा के लिए उस परिस्थिति में अपने आप को परिवर्तित करो। क्या आप परिस्थितियों का रोना रोते हो? आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनका क्या होगा जिनके पास सिर्फ खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है? शांति की बात करना ही काफी नहीं है, उस पर विश्वास भी करो। उसी विश्वास के साथ शांति का एहसास करो। शांति अनेक घटनाओं और निर्णयों का परिणाम होता है। शांति कोई एक चीज नहीं है जो तुरंत बन जाती है या अनेक क्षणों के कठिन लड़ाई के बाद पैदा होती है। केवल लक्ष्य को पाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको शांति से पाना और जीना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आप जो भी सांस लेते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, वह आनंद और शांति से भरा होना चाहिए। एक गहरी सांस लीजिए और मन को विचारों से खाली कर दीजिए। खाली मन ही आपको नई उपलब्धि हासिल कराएगी। आंतरिक शांति न तो लोगों से मिलेगी, न परिवार वालों से मिलेगी। इसकी तलाश तो खुद को ही करनी होगी। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, इसे आपको आपके भीतर तलाशना होगा। अगर आप अपने भीतर शांति नहीं पा सकते हैं तो आप इसे कहीं और नहीं पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको अपने आप में सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती है तब ज्ञान हार सकता है, किंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। दूसरों को समझने के लिए पहले चुपचाप शांत मन से उनकी पूरी बात सुनो, फिर खुद को परिस्थिति में रख कर देखो और सोचो तुम क्या करते अगर तुम्हारे साथ वैसा हुआ होता। आइए एक कहानी से आपको समझाते हैं कि लोग अपने मन की शांति को किस तरह भंग कर देते हैं। एक डॉक्टर को जैसे ही एक अर्जेंट सर्जरी के बारे में फोन करके बताया गया, वो जितना जल्दी वहां आ सकते थे आ गए। वो तुरंत ही कपड़े बदलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े। डॉक्टर को वहां उस लड़के के पिता दिखाई दिए जिसका इलाज होना था। लड़के के पिता डॉक्टर को देखते ही भड़क उठे और चिल्लाने लगे, आखिर इतनी देर तक कहाँ थे आप? क्या आपको पता नहीं कि मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपका कोई कर्तव्य है या नहीं? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा जितनी जल्दी हो सका मैं आ गया। अब आप शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ नहीं होगा। यह सुनकर पिता का गुस्सा और चढ़ गया। भला अपने बेटे की इस नाजुक हालत में वो शांत कैसे रह सकते थे? उन्होंने कहा, ऐसे समय दूसरों को संयम रखने को कहना बहुत आसान है। आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर आपका बेटा इस तरह मर रहा होता तो क्या आप इतनी देर करते? यदि आपका बेटा मर जाए अभी तो आप शांत रहेंगे? कहिए। डॉक्टर ने स्थिति को भांपा और कहा, किसी की मौत और जिंदगी ईश्वर के हाथ में है, हम केवल उसे बचाने का प्रयास करते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और मैं अंदर जाकर ऑपरेशन करता हूँ। ये कहकर डॉक्टर अंदर चले गए। करीब 3 घंटों तक ऑपरेशन चला। लड़के के पिता भी धीरज के साथ बाहर बैठे रहे। ऑपरेशन के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले तो मुस्कुराते हुए सीधे पिता के पास गए और उन्हें कहा, ईश्वर का बहुत ही आशीर्वाद है, आपका बेटा अब ठीक है। अब आपको जो भी सवाल पूछना हो पीछे आ रही नर्स से पूछ लीजिएगा। ये कहकर वो जल्दी में चले गए। उनके बेटे की जान बच गई। इसके लिए वो बहुत
खुश तो हुए, पर जैसी नर्स उनके पास आई वे बोले, ये कैसे डॉक्टर हैं, इन्हें किस बात का गुरूर है, इनके पास हमारे लिए जरा भी समय नहीं है। तब नर्स ने उन्हें बताया कि ये वही डॉक्टर हैं जिसके बेटे के साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उस दुर्घटना में इनके बेटे की मृत्यु हो गई और हमने जब फोन किया तो वे उसके क्रियाक्रम कर रहे थे और सब जानते हुए भी वो यहाँ आए और आपके बेटे का इलाज किया। नर्स की बातें सुनकर उस लड़के की बाप के आंखों में खामोश आंसू बहने लगे।